हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेज में हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लॉजेस। और क्लॉज में हमने पढ़ा कि क्लॉज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे और हमने बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी तीन टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारा पहला टाइप कहलाता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। और उसमें हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो किया था एडजेक्टिव क्लॉज, और उसकी खासियत हमने ये बताई थी कि एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन को डिफाइन करता है, उसकी विशेषता बताता है। अर्थात ये पूरा जो क्लॉज है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एक विशेषण की तरह काम करता है। और इसकी मेन जो मैंने पहचान बताई थी उसमें बताया था कि यहाँ एडजेक्टिव जो क्लोज होते हैं वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जो होती है उनसे स्टार्ट होते हैं, तथा ये किसी नाउन और इस नाउन को कहेंगे हम एंटीसीडेंट, जिसकी विशेषता बताता है, उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ये एंटीसीडेंट के पीछे लगते हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होंगी, रिलेटिव एडवर्ब्स जो होंगी, वो किसी एंटीसीडेंट की विशेषता बताएगी, उसको डिफाइन करेगी। और उसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी पहला पढ़ा था हु से स्टार्ट होकर के हम किस प्रकार से एक सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आज स्टार्ट करते हैं हुम से। तो हम देखते हैं अब हुम से किस प्रकार से कंबाइन करते हुए सेंटेंसों को हम बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं हुम। इसमें हमने दो सेंटेंस लिए हुए हैं। एक सेंटेंस हमारे पास में द स्टूडेंट्स इज जीनियस आई प्रेज्ड हिम, और उसके बाद में हमने देखा है यहाँ पर कि किससे ऐसे कंबाइन करना है, होम से। अब देखो होम से कंबाइन करने का तरीका क्या है कि पहले तो हमको रिलेटिव प्रोनाउन में होम का यूज जो है उसका पता होना चाहिए कि होम का यूज हम हमेशा पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए करते हैं, और व्यक्ति के साथ में भी हमेशा किसके लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए। तो यानी कि हमारे पास में जो होम होगा वो काम किसका करेगा, एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी कौन होगा, कोई ना कोई पर्सन होता है, व्यक्ति होता है। तो जैसे हमारे पास में यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे कि द स्टूडेंट्स इज जीनियस, कि जो वो विद्यार्थी है वो बड़ा जीनियस है। जीनियस का मतलब सभी जान रहे हैं, एक तरीके से मेधावी है, प्रतिभाशाली है। आई प्रेज्ड हिम, मैंने उसकी प्रशंसा की। अब मैंने कह दिया कि इसे होम से कंबाइन करो, तो क्या देखना है आपको कि यहाँ पर देखो किसकी प्रशंसा की, मैंने उस स्टूडेंट की प्रशंसा करी। तो यानी कि आई प्रेज्ड हिम, मैंने उसकी प्रशंसा की, तो हिम जो आया वो किसके लिए आया है, द स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पर भी एक बात ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरा क्लोज आया है वो दूसरा क्लोज किसके लिए आया है, द स्टूडेंट के लिए। कैसे पता चला कि जैसे वो कह रहा है कि वो विद्यार्थी, सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट में एस लगा दिया जो ज़्यादा दिक्कत कर रहा है क्योंकि यहाँ पर इज है। तो वो विद्यार्थी द स्टूडेंट इज जीनियस, वो विद्यार्थी जीनियस है। कौन सा विद्यार्थी है, आई प्रेज्ड हिम, मैंने उसकी प्रशंसा की। यानी कि जो विद्यार्थी जिसकी मैंने प्रशंसा की वो कैसा है, जीनियस है। तो मैंने उसके बारे में डिफाइन कर दिया कि वो विद्यार्थी जिसकी मैंने प्रशंसा की वो क्या है, जीनियस है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले तो हमको लिखना है द स्टूडेंट, और द स्टूडेंट के बाद में ही यहाँ पर भी द स्टूडेंट रहेगा, ऐसा हटाना है इसमें। द स्टूडेंट हुम आई प्रेज्ड, जिसकी मैंने प्रशंसा की। अब आप यहाँ पर देखोगे होम को हमने कंबाइन कर दिया, होम से इसको आई प्रेज्ड, मैंने प्रशंसा की। अब यहाँ से हिम को तो हम हटा ही देंगे, क्यों, क्योंकि हिम जो था वो काम किसका कर रहा था, स्टूडेंट्स के लिए आया था वहाँ से भी वो। तो वो विद्यार्थी जिसकी मैंने प्रशंसा की इज जीनियस, वो कैसा है, जीनियस है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। आई नो मोहन, मैं मोहन को जानता हूँ। यू हैव गिवन हिम योर कार, यू हैव गिवन हिम, तुमने उसे दी है, योर कार, तुम्हारी कार। मैं मोहन को जानता हूँ, एक सेंटेंस हमारे पास ये है। और दूसरा सेंटेंस है यू हैव गिवन हिम योर कार, कि तुमने उसे तुम्हारी कार दी है। अब किसे दिए, उसे कौन दिए, उसे कौन है, ये मोहन ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो कौन है, वो मोहन है। मैं मोहन को जानता हूँ, तुमने उसे कार दी है, तो ठीक है, उसे कौन है, यहाँ पर मोहन है। तो इसका मतलब मोहन के बारे में डिफाइन किया जा रहा है कि मोहन कौन है, जिसे तुमने कार दी है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, जिसको जिसके बारे में अपन को विशेषता बतानी है वो हमारा एंटीसीडेंट होता है, और एंटीसीडेंट के जस्ट पीछे ही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब लगती है। तो यहाँ पर डिफाइन किसको करना है, हमको मोहन को करना है, क्योंकि मोहन को कार दिए ना, तो मोहन को हमें डिफाइन करना है। और मोहन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा, खुद
मोहन, और मोहन के साथ में ही हम यूज़ करेंगे whom का। तो इसीलिए सबसे पहले आई नो मोहन हमने यूँ का यूँ लिखा कि मैं मोहन को जानता हूँ। फिर उसके बाद हमने whom लगा दिया। फिर उसके बाद हमारा सेकंड क्लास जो था उसमें यूँ कहीं लिखेंगे यू हैव गिवन। अब यहाँ से हम हिम को हटाएंगे क्योंकि जो हिम था वो किसके लिए आया हुआ है, मोहन के लिए। अब हमारे पास पहले तो डबल सेंटेंस थे इसलिए हिम आया था, लेकिन अब तो सेंटेंस हमारे पास एक ही है, इसलिए हिम को हम यहाँ से हटा देंगे। योवर कार, तो मैं जानता हूँ, किसे जानता हूँ, मोहन को। मैं मोहन को जानता हूँ जिसे तुमने तुम्हारी कार दी है, ये हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे, देखो दो क्लास हो गए, एक तो है आई नो मोहन, ठीक है, मैं मोहन को जानता हूँ, और दूसरा है whom यू हैव गिवन योर कार, कि जिसे तुमने तुम्हारी कार दी है। अब यहाँ पर जो दो क्लोज है, इसमें से जो पहला क्लोज है आई नो मोहन, ये तो इसका हो गया प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। कैसे पता पड़ रहा है कि मैं मोहन को जानता हूँ, ये अपना खुद का अर्थ लेके चल रहा है, तो ये क्लोज तो कौन सा हो गया, प्रिंसिपल। और वैसे भी देखो इसके साथ में कोई कंजक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये जो उसके साथ कंजक्शन जुड़ा हुआ नहीं होता वो तो उसका प्रिंसिपल क्लोज होता है। क्लियर। और यहाँ जो दूसरा है होम यू हैव गिवन योर कार, ये पूरा का पूरा जो बच गया यहाँ तक का, ये पूरा क्लोज कौन सा कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लोज। कौन सा क्लोज हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लोज हो गया। अब सब ऑर्डिनेट क्लोज की भी तीन टाइप है हमारे पास, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। अब आप यहाँ देखोगे कि जो होम लग रहा है, होम से जस्ट पहले कौन है हमारे पास, एक नाउन है मोहन। इसका मतलब क्लियर हो गया कि जब ये नाउन है तो नाउन होने की वजह से इस नाउन को ही तो डिफाइन कर रहा है पूरा का पूरा क्लोज। ये नाउन कौन सी, मोहन, जैसे यहाँ पर है तो इस मोहन को ही तो डिफाइन किया गया है कि मैं मोहन को जानता हूँ। मोहन कौन था, किसको जानते हो, जिसे तुमने तुम्हारी कार दी है। ये पूरा क्लोज जो है ये मोहन को डिफाइन कर रहा है। मोहन इसका एंटीसीडेंट है, मोहन इसका एंटीसीडेंट, अर्थात मोहन इसकी वो नाउन है जिसको डिफाइन किया जा रहा है। तो इसीलिए ये वाला जो क्लोज होगा हमारे पास में, कौन सा, ये पूछेगा whom यू हैव गिवन योर कार, ये जो इसका क्लोज है, ये क्लोज ध्यान रखना सब ऑर्डिनेट क्लोज है। सब ऑर्डिनेट क्लोज में भी तीन टाइप है, जिसमें से हमारा कौन सा टाइप है, एडजेक्टिव क्लोज। क्यों कहेंगे एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि एडजेक्टिव क्लोज जो होता है वो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन को डिफाइन करता है, उसकी विशेषता को बताता है। इसलिए यहाँ पर मोहन की विशेषता बता रही है कौन से क्लोज ने, whom यू हैव गिवन योर कार ने। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। माई वाइफ इज ए स्टाउट लेडी, आई बॉट ए गिफ्ट फॉर हर। तीसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं हम। माई वाइफ इज ए स्टाउट लेडी, मेरी जो पत्नी है वो एक बहादुर महिला है। माई वाइफ इज ए स्टाउट लेडी, एक तो सेंटेंस हमारे पास ये है, और एक सेंटेंस है आई बॉट ए गिफ्ट फॉर हर, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, एक गिफ्ट खरीदा, फॉर हर, उसके लिए। हमें किससे कंबाइन करना है इसे, होम से कंबाइन करना है। अब यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो देखो यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है कि मेरी पत्नी जो है वो एक बहादुर महिला है, ठीक है। एक सेंटेंस को हमने पढ़ लिया। दूसरा सेंटेंस कहता है आई बॉट ए गिफ्ट, मैंने एक गिफ्ट खरीदा, फॉर हर, उसके लिए। किसके लिए, मेरी वाइफ के लिए। बात यहाँ से क्लियर हो रही है कि किसके लिए खरीदा है, मेरी वाइफ के लिए, मेरी पत्नी के लिए खरीदा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सेंटेंस का जो एंटीसीडेंट है वो कौन है, यहाँ पर माई वाइफ है। जो एंटीसीडेंट है वो कौन है, माई वाइफ है। और यहाँ माई वाइफ जो है वो एक जो नाउन है, इस नाउन को ही ध्यान रखना, हमको डिफाइन करना है। इस नाउन को डिफाइन करोगे, और इस नाउन को डिफाइन कौन सा क्लोज कर रहा है हमारा, आई बॉट ए गिफ्ट फॉर हर, यानी कि मैंने खरीदा, क्या खरीदा, एक गिफ्ट खरीदा, फॉर हर, उसके लिए खरीदा, ठीक है। तो ये पूरा जो क्लोज है ये पूरा क्लोज माई वाइफ को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए माई वाइफ जो है इसका एंटीसीडेंट हो गया। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपसे पहले कहा है कि जो एंटीसीडेंट होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब जो है उसी के पीछे लगती है। तो एंटीसीडेंट हमारे पास स्टार्टिंग में आ ही रहा है, माई वाइफ। अब ये फॉर कहाँ से आया, तो आप चाहो तो डायरेक्ट होम भी लगा सकते हैं, ठीक है, होम हम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद कौन सा क्लोज हमें डिफाइन कर रहा है, पीछे वाला, आई बॉट ए गिफ्ट, आई गोट ए गिफ्ट। और यहाँ पर आप चाहो तो फॉर को गिफ्ट के बाद में भी लगा सकते हैं,
ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, इज ए स्टाउट लेडी आ जाएगा, कि यानी कि मेरी पत्नी जिसके लिए मैंने एक गिफ्ट खरीदा वो कैसी है, एक बहादुर औरत है। अब ये फॉर आगे भी क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर कि हर जो आया था उसको तो हमने हटा दिया और हर की जगह हमने किसको लगा रखा है अभी फ़िलहाल तो होम को। तो ये जो हर था उसके साथ में फोर था, तो आप चाहो तो फोर को इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप इसको यहाँ लगा लो, चाहे उसको आप गिफ्ट के बाद में लगा लो, कोई से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब हमारे पास जो क्लोज निकल के आया वो कौन सा क्लोज निकल के आया, एक तो हमारे पास था माई वाइफ इज़ ए स्टाउट लेडी, ये तो इसका प्रिंसिपल क्लोज हो गया, ठीक है। और फॉर हुम आई बॉट ए गिफ्ट, जिसके लिए मैंने एक गिफ्ट खरीदा, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। सबऑर्डिनेट क्लोज का भी टाइप कौन सा हो गया, एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। कैसे पता पड़ा एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि यहाँ रिलेटिव जो प्रोनाउन है, रिलेटिव एडवर्ब जो है माई वाइफ के बाद में लगा हुआ है, और माई वाइफ एक नाउन है, तो इसका मतलब दूसरा जो क्लोज है वो एक नाउन के पीछे लगा हुआ है, तो नाउन के पीछे लग रहा है, तो इसका मतलब दूसरा क्लोज किसी नाउन को विशेषता बता रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है। तो जो विशेषता बताते हैं वो वाला क्लोज कौन सा होता है, हमारा एडजेक्टिव क्लोज। क्लियर हुआ यहाँ से। अब उसके बाद और बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं हुज के बारे में। अब देखो हुज के बारे में हम पढ़ें तो हुज के बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है कि हुज का जो यूज है हम एक रिलेशन को बताने के लिए करते हैं, संबंध को बताने के लिए करते हैं। यहाँ क्या होता है, हुज से हम जो दो नाउन होती हैं उन नाउन्स के बीच में रिलेशंस को बताते हैं। इधर भी नाउन होती है और उधर भी नाउन होती है, और बीच में क्या आता है, हुज, यानी कि एक नाउन का दूसरी नाउन से हम क्या निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं, संबंध निकालते हैं, किसके ज़रिए, हुज के ज़रिए। ठीक है, हुज के ज़रिए हम इसके क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो देखते हैं हुज वाले में। सबसे पहले सेंटेंस हमारे पास, हु सुधा इज़ ए टीचर हर सन इज़ ए डॉक्टर, कि सुधा एक टीचर है और उसका जो बेटा है वो एक डॉक्टर है। हमें इसे कंबाइन करना है, किससे, हुज से हम कंबाइन करेंगे। अब कंबाइन करने का तरीका देखते हैं हम सबसे पहले। तो देखो मैंने क्या कहा था आपसे अभी कि हुज का जो यूज है वो रिलेशन निकालने के लिए होता है, संबंध को बताने के लिए होता है, और इसमें क्या होती है, एक तरफ नाउन और दूसरी तरफ भी नाउन होगी, यानी कि दोनों तरफ नाउन होंगे और बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास में, हुज आएगा। अब ये सिचुएशन कैसे लागू करेंगे हम, देखो आप। तो सबसे पहले देखो हमने कहा है सुधा एक टीचर है, उसका बेटा एक डॉक्टर है। तो सबसे पहले हमने सुधा को लिखा, और सुधा की तो बारे में बताया जा रहा है कि सुधा का बेटा क्या है, एक डॉक्टर है। तो इसका मतलब हमारा एंटीसीडेंट जो है वो कौन है, सुधा, ठीक है। एंटीसीडेंट कौन है हमारे पास में, सुधा है, इसके बारे में तो बताया जा रहा है। तो सुधा, उसके बाद में इसका एंटीसीडेंट हो गया हमारे पास सुधा, तो फिर ध्यान रखना एंटीसीडेंट के जस्ट पीछे हमने किसको लगा दिया, रिलेटिव प्रोनाउन को, हुज लगाया। अब हुज यानी कि हुज का मतलब हिंदी में होता क्या है, पहले तो ये देख लो। हुज का मतलब होता है हिंदी में जिसका, हुज का मतलब हिंदी में क्या होता है, जिसका, यानी कि सुधा जिसका सन इज़ ए डॉक्टर, यानी कि जिसका बेटा क्या है, एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर सुधा के बारे में बात की जा रही है कि सुधा जिसका बेटा क्या है, एक डॉक्टर है, इज़ ए टीचर, वो खुद में ही कौन है, एक टीचर है। तो दोनों क्लॉज हमने जोड़ दिए यहाँ पर कि सुधा जिसका बेटा एक क्या है, डॉक्टर है। तो अब यहाँ से जो हर है वो हट गया और हर की जगह हमने किसको लगा दिया है, हुज को, यानी कि सुधा जिसका बेटा एक क्या है, डॉक्टर है। ये वाला जो क्लोज है जिसका बेटा एक डॉक्टर है वो तो हमारा हो गया सब ऑर्डिनेट क्लोज, वो तो कौन सा हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लोज, और उसका भी टाइप कौन सा, एडजेक्टिव क्लोज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सुधा जो है ये एंटीसीडेंट है, इसके बारे में डिफाइन कर रहा है कि सुधा यानी कि जिसका बेटा कौन है, एक डॉक्टर है। तो सुधा के बारे में बताया गया कि सुधा जिसका बेटा एक डॉक्टर है, इज़ ए टीचर, ये इसका प्रिंसिपल क्लोज है, सुधा इज़ ए टीचर। तो आप यहाँ पर देखोगे हमने हुज से जोड़ा है ना इसको, तो उससे जोड़ने पर आप देख रहे हैं कि यहाँ नाउन है हमारे पास में, यहाँ भी नाउन है, और दोनों नाउनों के बीच में क्या आ गया, हुज आ गया। तो हमारी सिचुएशन बिल्कुल सही बैठती है। नेक्स्ट देखो, गणेश इज़ एन IAS, हिज फादर इज़ ए कारपेंटर, और इसको हुज से कंबाइन करना है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में बताया जा रहा है, गणेश के बारे में बताया रहा है। तो इसका मतलब गणेश जो है इस सेंटेंस का क्या है, एंटीसीडेंट हो गया। और मैंने क्या कहा है, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से जस्ट पहले क्या आएगा, एंटीसीडेंट लगाना है अपन को। तो सबसे पहले हमने देखा कि गणेश जो है वो एक
IAS है, उसके पिता एक कारपेंटर है। तो इन्हें गणेश के बारे में तो बताया जा रहा है। तो क्या हुआ, सबसे पहले अपन गणेश को लिखेंगे, फिर उसके बाद हमने हुज का यूज़ किया। हुज का मतलब जिसका या जिसकी, तो जिसका लगा दिया हमने यहाँ से। जिसके पिता क्या है, एक कारपेंटर है, हीज का हट जाएगा यहाँ से, हीज की जगह अपन ने किसको लगा दिया है, हुज को। तो गणेश जिसके पिता क्या है, एक कारपेंटर है, और गणेश क्या खुद में क्या है, इज एन IAS। गणेश क्या हो गया, IAS हो गया। तो अब यहाँ पर भी देखो दोनों क्लास हो गए हमारे पास। एक तो कौन सा, गणेश इज एन IAS, यानी गणेश जो है वो तो क्या है, एक IAS है, ये इसका प्रिंसिपल क्लोज हो गया। और हुज फादर इज ए कारपेंटर, ये इसका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज। यानी गणेश के बारे में बता रहे हैं ना, पूरा का पूरा क्लोज जो है, ये पूरा क्लोज जो है वो गणेश के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब ये क्लोज कौन सा क्लोज कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज का भी वही टाइप है हमारा, कौन सा, एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि किसके बाद लग रहा है ये, गणेश के बाद। गणेश क्या है, एक नाउन है जो नाउन को डिफाइन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आई नो राधा हर डॉटर इज ए डॉक्टर, मैं राधा को जानता हूँ, उसकी बेटी क्या है, एक डॉक्टर है। दो सेंटेंस हमारे पास कि मैं राधा को जानता हूँ और उसकी बेटी क्या है, डॉक्टर है। किसकी बेटी डॉक्टर है, राधा की बेटी डॉक्टर। इसका मतलब किसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है, राधा के बारे में। तो सेंटेंस का एंटीसीडेंट क्या हुआ, राधा। क्लियर हो रही है ना बात, कि सेंटेंस का एंटीसीडेंट क्या हुआ, राधा। क्यों है, क्योंकि राधा की बेटी जो है वही तो एक डॉक्टर है। तो मतलब राधा के बारे में ही तो बताया जा रहा है, राधा को ही तो डिफाइन कर रहा है। तो इसका मतलब सेंटेंस का एंटीसीडेंट जो है वो कौन है, राधा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब जो लगेंगे वो किसके साथ लगेंगे, अब राधा के साथ में। तो हमने लिखा पहले एंटीसीडेंट तक, तो सेंटेंस को यूँ का यूँ लिखा, आई नो राधा। फिर उसके बाद हुज को लगाया, हुज को लगाने के बाद हमने हर को हटा दिया, जिसकी बेटी क्या है, कि डॉक्टर है। तो आई नो राधा, ये इसका प्रिंसिपल क्लोज हो गया। जिसकी बेटी क्या है, कि डॉक्टर है, इसका सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लोज में भी वही टाइप है हमारा, कौन सा, एडजेक्टिव क्लोज। कैसे पता चला कि मैं राधा को जानता हूँ, राधा के बारे में कौन सा सेंटेंस बता रहा है, कौन सा क्लोज बता रहा है, हुज डॉटर इज ए डॉक्टर। तो ये वाला क्लोज कौन सा, एडजेक्टिव क्लोज। ये वाला क्लोज कौन सा, हमारा प्रिंसिपल क्लोज। तो आज हम क्लास में हमने पढ़ा है किस प्रकार से हमें हुम और हुज का यूज़ करते हुए दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सबऑर्डिनेट क्लोज बना करके किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमें बनाते हैं। अगली क्लास में हम यूज़ करते हैं विच का, इसके अलावा दैट का, और हम जानेंगे इसके बाद वेयर, वाई और व्हेन का। थैंक यू।